तुर्की सीन में पहली बार नहीं दिख रहा है, लेकिन तुर्की के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। तुर्की के मैदान में आने की सूरत में जो तय है वो ये कि बाइडेन के बम भी एक्टिवेट होंगे और तब ईरान भी सीन में होगा। मतलब जलता गाजा एशिया को ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की राक्षसी ताकत रखता है। इजरायल ने अपने राजनयिकों को तुर्की से निकालकर क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया है कि जो हमास के साथ हैं वो इजरायल का दुश्मन है। गाजा पर तेज हमले इस कारण भी हैं कि ईरान और तुर्की जैसे देशों के युद्ध में मैदान से उतरने से पहले हमास को मिट्टी में मिला दिया जाए और हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए। इस बीच फिलिस्तीन अथॉरिटी का दावा है कि इजरायल फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। फास्फोरस बम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले हमास की ताक की संक्षिप्त जानकारी जरूरी है, क्योंकि जब जमीन पर हमले शुरू हो गए हैं तो हमास से इजरायल आर्मी का दो हाथ होना तय है। हमास के पास एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40 हजार लड़ाके होने का अनुमान है। हमास के पास ईरान में बने रॉकेट, मिसाइल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार हैं। ताजा हमले में भी उसने सतह से सतह पर मार करने वाली ईरानी मिसाइल फज्र 3 का इस्तेमाल किया। हमास के पास इसका अपडेटेड वर्जन फज्र 5 भी है। जमीनी युद्ध शुरू हुआ तो अब इजरायल की सेना के ठीक सामने हमास है, जो कि सुरंगों में छिपा हुआ है और सुरंगों को खत्म करना इजरायल के लिए आसान नहीं। इसीलिए पहले एयर स्ट्राइक में तेजी की गई और अब इजरायल की सेना जमीन पर उतर आई है गाजा के अंदर। ईरान हो या तुर्की अब तक इजरायल को धमकी देने के अलावा ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं कि गाजा के लोगों को उम्मीद जगे। गाजा पट्टी में कुछ जगहों पर हजारों लोगों की भीड़ फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA के गोदामों में घुस गई और तोड़फोड़ करते हुए गेहूं, आटा, बिस्तर जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें जबरदस्ती उठा ले गई। गाजा के UNRWA प्रमुख थॉमस वाइट ने कहा है, 3 हफ्ते से युद्ध जारी है और पूरे शहर की कड़ी घेराबंदी है। ऐसे में अब यहाँ सिविल ऑर्डर चरमराने लगा है। हजारों लोग गोदामों और केंद्रों में घुसकर आटा और दूसरी चीजें छीन ले गए हैं। बाजार में सप्लाई खत्म हो रही है। मिस्र के रास्ते ट्रकों में जो सामान गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के तौर पर आ रहा है वो बहुत कम है। लोगों को केवल जिंदा रहने के लिए जितनी बुनियादी चीजें चाहिए वो आ रही हैं। आपूर्ति से बहुत ज्यादा है। गाजा की चारों ओर से नाकेबंदी भी कर दी गई है। सिर्फ मिस्र से लगने वाले बॉर्डर से कुछ रसद गाजा में पहुंच रही है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी यह है कि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर यह पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। 7 अक्टूबर से शुरू हुए गाजा युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 9000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जहां इजरायल पर हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 8000 के करीब जान जा चुकी है। सिर्फ 5 दिनों के आंकड़े देखिए। ये ग्राफ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसानी जान की कीमत क्या युद्ध में कुछ भी नहीं है। 24 अक्टूबर 704 मौतें, 25 अक्टूबर 755 मौतें, 26 अक्टूबर 482 मौतें, 27 अक्टूबर 298 मौतें, 28 अक्टूबर 377 मौतें। ये सभी लोग हमास के आतंकी नहीं हैं। हमास और हिजबुल्लाह के सपोर्टर नहीं हैं, ना ही हमास के ठिकानों पर रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गाजा के आम लोग हैं। इजरायल के रिहायशी इलाकों में हुए हमले ने ही सबसे ज्यादा मौतों का कहर बरपाया है। نحن الآن نتواجد في منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة. هذا استهداف ل3 منازل لعائلة العطعوط ونبهان وشعبان. كما تشاهدون حجم الدمار في المكان. कहा जा रहा है कि सुरंगों में छिपे हमास के खूंखार लड़ाकों से अभी इजरायल का आमना सामना होना बाकी है। अब सवाल उठता है कि इजरायल के तेज हमलों से हमास के लड़ाके बचेंगे, उसके बाद तो इजरायल से भिड़ेंगे। इजरायल की रणनीति है कि वो सुरंगों में घुसकर हमास को नेस्तोनाबूद कर देगा। इजरायल फुल फ्लेज्ड इस वक्त यही कर रहा है।